Hello everyone. In our last class we discussed about distance formula. Now some practice questions. Find the distance between the points A -5 7 and B -1 3. A पॉइंट और B पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स गिवन है, डिस्टेंस फाइंड आउट करना है. तो फर्स्टली लेट A -5 7 and coordinate of B -1 3 by distance formula AB is equal to डिस्टेंस फॉर्मूला अप्लाई करिए. रूट ऑफ बताया गया था x का x वाले डिस्टेंस इट्स x1 y1 इट्स x2 y2. A पॉइंट के कोऑर्डिनेट x1 y1, B पॉइंट के कोऑर्डिनेट x2 y2 इट्स x2 माइनस x1 होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 होल स्क्वायर. देन इट बिकम्स its AB is equal to root of -1 minus 5, that's plus 5 whole square, and plus it's 3 minus 7 whole square, that's equal to root of -1 plus 5 4 square is 16 plus -4 minus 4 square is 16, that's equal to root 32. फैक्टराइज कर लीजिए, इट्स 4 रूट 2. सिंपली पार्ट डायरेक्टली डिस्टेंस फॉर्मूला अप्लाई कर रहे हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन. द डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट ए एंड बी इज 5 यूनिट्स. ए और बी दो पॉइंट के बीच का डिस्टेंस गिवन है. तो इस केस में फर्स्टली कोऑर्डिनेट लिख लें कि let point A is 1 3 and point B is x 7. According to question, its AB is equal to 5 unit. Distance between AB is 5 unit. डिस्टेंस फॉर्मूला अप्लाई करिए. डिस्टेंस वर्ड यूज कर रहे हैं, दैट्स रूट ऑफ डायरेक्ट वैल्यू पुट करेंगे. इट्स x1 y1 x2 y2. देन फॉर्मूला इज x2 माइनस x1 यानी x माइनस 1 होल स्क्वायर प्लस 7 माइनस 3 होल स्क्वायर, दैट्स इक्वल टू 5. हम यहाँ देख रहे हैं एक साइड रूट की वैल्यू है, देन स्क्वेयरिंग बोथ साइड, और रूट के अंदर वाली वैल्यू को भी सोल्व करेंगे. स्क्वेयरिंग बोथ साइड्स वी गेट एक्स स्क्वेयर प्लस 1 minus 2x and plus 7 minus 3 4 square is 16, that's equal to 5 square 25. स्क्वेयरिंग बोथ साइड किया, रूट कैंसिल, और रूट के अंदर वाली वैल्यू को सिंप्लीफाई किया, दैट्स इक्वल टू एक्स स्क्वेयर माइनस 2x प्लस 17 माइनस 25, दैट्स इक्वल टू 0. सोल्व करिए. इट्स एक्स स्क्वेयर माइनस 2x माइनस 8, दैट्स इक्वल टू 0. फैक्टराइज करेंगे, x की वैल्यू आ जाएगी. x की वैल्यू आएगी, उसको सोल्व कर लेना है. नेक्स्ट वन, या आप इसको जैसे ही फैक्टराइज करना है इक्वेशन को सोल्व करना है. x की 2 वैल्यूज आएंगी, x इक्वल टू -2 और x इज इक्वल टू 4. नेक्स्ट वन, फाइंड द पॉइंट ऑन एक्स एक्सिस. एक्स एक्सिस पे एक पॉइंट बताना है. तो लेट कोऑर्डिनेट ऑफ एनी पॉइंट ऑन एक्स एक्सिस. ये हम डिस्कस कर चुके हैं कि एक्स एक्सिस पर उस पॉइंट को पी से नोटेट करें, और एक्स एक्सिस पर किसी भी पॉइंट के जब कोऑर्डिनेट फाइंड आउट कर रहे हैं तो y की वैल्यू क्या होगी 0 और x की वैल्यू सम x. तो ये कह रहा है फाइंड द पॉइंट ऑन एक्स एक्सिस. एक्स एक्सिस से पॉइंट निकालना है, तो कोऑर्डिनेट ऑफ एनी पॉइंट ऑन एक्स एक्सिस होगा x 0.
इस x की वैल्यू फाइंड करनी है। यहीं पर y एक्सिस हो तो ये क्या बन जाएगा 0.0y। अब कंडीशन क्या है, विच इज इक्वी डिस्टेंस, वो इक्वी डिस्टेंस है, इक्वल डिस्टेंस है फ्रॉम दिस पॉइंट एंड दिस पॉइंट। तो इन दोनों को हम मान लें, एक लेट कोऑर्डिनेट ऑफ A 2 -5 एंड कोऑर्डिनेट ऑफ B -2 9। उनके नेम गिवन है तो वही लेंगे, अदरवाइज अपने अकॉर्डिंग। नाउ अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, दिस पॉइंट lies on x-axis and equidistance from A and B. That means P का A से डिस्टेंस और P का ही B से डिस्टेंस इक्वल है। That means AP is equal to BP. पॉइंट AP और BP इक्वल है तो इनका स्क्वायर भी इक्वल होगा। या पहले फॉर्मूला अप्लाई कर लीजिए, बाई डिस्टेंस फॉर्मूला। AP P पॉइंट है, A पॉइंट हमारा x1 y1, P पॉइंट को x2 y2 लेके चल रहे हैं तो AP क्या बन गया, दैट्स फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। AP का x में से x वाली वैल्यू माइनस करें, यानी x -2 होल स्क्वायर प्लस y में से y वाली वैल्यू माइनस करें, 0 -5 दैट्स +5 होल स्क्वायर इज इक्वल टू सेम BP फाइंड करें, वही x में से x वाली वैल्यू माइनस करें, x -2 इट्स +2 होल स्क्वायर प्लस 0 -9 होल स्क्वायर दैट्स इक्वल टू, स्क्वेयरिंग बोथ साइड कर दें और अंदर वाली वैल्यू को सिंप्लीफाई करें। इट्स x -2 होल स्क्वायर इज x स्क्वायर -4x + 4 एंड 5 स्क्वायर इज 25 दैट्स इक्वल टू x स्क्वायर + 4x + 4 and -9 होल स्क्वायर इज +81। स्क्वेयरिंग बोथ साइड्स, दोनों साइड हमने स्क्वेयर किया। अब दोनों साइड स्क्वेयर करने के बाद इसको सिंप्लीफाई करेंगे। दैट मीन्स आप देख रहे हैं x वाली सब वैल्यू को एक साइड लेके आए, इट्स x स्क्वेयर -4x -x स्क्वेयर -4x लेफ्ट साइड में लेके आए इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट वैल्यू 81 + 4 इज 85 एंड इस 25 + 4 29, इधर आके -29, x स्क्वेयर से x स्क्वेयर कैंसिल, दैट मीन्स -8x दैट्स इक्वल टू 56। दैट मीन्स वैल्यू ऑफ x इज -7। तो कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट P लाइज ऑन x एक्सिस क्या बनेगा, -7 0। नेक्स्ट एग्जाम्पल, सो दैट द पॉइंट्स आर कोलिनियर, ये पॉइंट्स कोलिनियर हैं। तो कोलिनियर पॉइंट के लिए बताया गया था कि किन्हीं भी 2 डिस्टेंसेस का सम थर्ड डिस्टेंस के इक्वल हो। कोई भी 3 पॉइंट्स हमारे पास गिवन है तो कोई भी 2 डिस्टेंसेस का सम थर्ड डिस्टेंस के इक्वल हो, देन पॉइंट्स आर कोलिनियर। तो पहले पॉइंट्स को नोटेट कर दें, लेट A 1 5 B 2 3 एंड C -2 -11। बाई डिस्टेंस फॉर्मूला AB फाइंड आउट करिए। AB फाइंड आउट करेंगे, इट्स रूट ऑफ 2 - 1 होल स्क्वायर प्लस 3 - 5 होल स्क्वायर दैट्स इक्वल टू 1 स्क्वायर 1 प्लस -2 स्क्वायर 4 होल रूट दैट्स इक्वल टू √5। BC फाइंड आउट करें, दैट्स इक्वल टू रूट ऑफ, बाई डिस्टेंस फॉर्मूला -2 होल स्क्वायर प्लस -11 -3 होल स्क्वायर दैट्स इज इक्वल टू -2 होल स्क्वायर दैट मीन्स -4 होल स्क्वायर दैट्स 16 एंड प्लस 14 स्क्वायर 196 होल रूट दैट्स इक्वल टू 2√53। AC फाइंड आउट करें, दैट्स इक्वल टू रूट ऑफ -2 -1 होल स्क्वायर, AC में डिस्टेंस फॉर्मूला प्लस -11 -5 होल स्क्वायर दैट्स इक्वल टू -3 स्क्वायर 9 एंड प्लस 256 दैट्स इक्वल टू रूट ऑफ 256। हम यहाँ चेक कर रहे हैं, ये रूट में 5 है, ये 2 रूट में 53 है, रूट में 256 है।
अनलाइक पेयर्स बन रहे रूट के अंदर, ऐड होने का तो मतलब ही नहीं है। तो यहाँ हमने ऑब्जर्व किया, वी ऑब्जर्व दैट सम ऑफ टू डिस्टेंसेस इज नॉट इक्वल टू थर्ड डिस्टेंस। That means points are not collinear। और किन्हीं भी डिस्टेंस यदि आपके सेम आते, टू का डिस्टेंस का सम थर्ड डिस्टेंस के इक्वल है, देन पॉइंट्स आर कोलिनियर। नेक्स्ट क्वेश्चन, सो दैट द पॉइंट्स आर द वर्टिसेस ऑफ ए राइट एंगल ट्राइंगल। इसको राइट एंगल ट्राइंगल के वर्टिसेस बताने हैं। तो लेट पॉइंट ए -2 5, पॉइंट बी 3 -4, पॉइंट सी 7 एंड 10। तो ट्राइंगल और क्वाड्रिलेटरल का हमने लास्ट क्लास में डिस्कस किया था। ट्राइंगल की टाइप बताने के लिए बाय डिस्टेंस फॉर्मूला वी फाइंड आउट लेंथ ऑफ ए बी फाइंड करनी है डिस्टेंस फॉर्मूला अप्लाई करके, लेंथ ऑफ बी सी, लेंथ ऑफ ए सी। आप देखोगे लेंथ ऑफ ए बी आएगा √106, लेंथ ऑफ बी सी आ जाएगा √212 और लेंथ ऑफ ए सी आएगा 106। ये फाइंड आउट करना है। काफ़ी क्वेश्चंस प्रैक्टिस कर चुके डिस्टेंस फॉर्मूले से। अब राइट एंगल ट्राइंगल मीन्स सम ऑफ स्क्वायर ऑफ लार्जेस्ट साइड इज इक्वल टू सम ऑफ स्क्वायर ऑफ अदर टू साइड्स। तो वी ऑब्जर्व दैट, हमने यहाँ ऑब्जर्व किया लार्जेस्ट साइड क्या है, √212 स्क्वायर, दैट्स इक्वल टू 212 हो गया, और √106 स्क्वायर प्लस √106 स्क्वायर, that's equal to 106 plus 106, that's again 212। that means डिस्टेंस हमने फाइंड आउट किया है बी सी स्क्वेयर इज इक्वल टू ए बी स्क्वेयर प्लस ए सी स्क्वेयर, हैंस इट इज ए राइट एंगल ट्राइंगल। फिर हमने क्या दिखाना है, इज दिस ट्राइंगल आइसोस्केलस, क्या ट्राइंगल आइसोस्केलस भी है। तो आइसोस्केलस के लिए क्या देखेंगे हम, उसकी कोई भी टू साइड्स इक्वल हो। तो हम यहाँ चेक कर रहे हैं कि वी ऑब्जर्व दैट ए बी इज इक्वल टू ए सी, ए बी इज इक्वल टू ए सी, हैंस इट इज एन आइसोस्केलस ट्राइंगल। ये आपकी आइसोस्केलस ट्राइंगल ही बनेगी। लास्ट एग्जाम्पल, so that the points are the vertices of a rhombus। rhombus के vertices प्रूव करने हैं। तो let coordinate of A 7 3, coordinate of B 3 0, coordinate of C 0 -4 and coordinate of D 4 -1। रोम्बस के कोऑर्डिनेट प्रूव करना है इसको। 4 क्वाड्रेंट्स हमारे से गिवन है। तो जब हमने इसको रोम्बस के कोऑर्डिनेट प्रूव करना है तो उस केस में बाय डिस्टेंस फॉर्मूले से हम क्या करें, फाइंड आउट लेंथ ऑफ ऑल साइड्स, दैट मीन्स ए बी बी सी सी ए बी बी सी सी डी एंड डी ए या ए डी। ए बी फाइंड आउट किया, बी सी फाइंड आउट करेंगे, सी डी फाइंड आउट करेंगे और डी ए फाइंड आउट करेंगे। आप देखेंगे जब डिस्टेंस फॉर्मूला अप्लाई करेंगे तो हर एक की वैल्यू क्या आ जाएगी, 5 आ जाएगी। और इसका डायगोनल फाइंड आउट करेंगे, लेंथ ऑफ डायगोनल, एक तो क्या बनेगा हमारे पास ए सी और एक डायगोनल क्या बनेगा बी डी। लेंथ ऑफ डायगोनल फाइंड आउट करेंगे, आप देखोगे ये वैल्यू आ गया हमारे पास, ए सी की वैल्यू 7√2 डिस्टेंस फॉर्मूला अप्लाई करके और बी डी की वैल्यू √2। हमने बताना है कि रोम्बस है बट इट इज नॉट ए स्क्वायर। तो वी ऑब्जर्व दैट ऑल साइड्स ए बी इक्वल टू बी सी इज इक्वल टू सी डी is equal to AD equal to 5 unit, but diagonal AC
इज नॉट इक्वल टू बी डी। डायगोनल इक्वल होते तो स्क्वायर बन जाता, हेंस इट इज ए rhombus. Then find the area of rhombus. Area of this rhombus is 1/2 into product of diagonals, यानी 7√2 into √2. That's equal to 7 into 2/2. That's equal to 7 square units. तो ये हमारे क्वेश्चंस थे डिस्टेंस फॉर्मूला के अकॉर्डिंग।